हाय एवरीवन। तो बात करेंगे आज हम लोग पोटेंशियल मेथड के ऊपर। देखो, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के तीन मेथड होते हैं हमारे पास, एग्रीगेट मेथड, अकाउंटिंग मेथड और पोटेंशियल मेथड, जिसमें से हम लोग दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का तीसरा मेथड है, पोटेंशियल मेथड। और आज हम लोग जो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल 1 है हमारा स्टैक ऑपरेशन का। इससे पहले भी हम लोगों ने स्टैक ऑपरेशन को सॉल्व किया है एग्रीगेट एनालिसिस से और अकाउंटिंग मेथड से, दोनों से। पोटेंशियल मेथड से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोटेंशियल मेथड होता क्या है। तो देखो, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो, तो पोटेंशियल मेथड क्या होता है ना। देखो, अगर आपने अकाउंटिंग मेथड पढ़ा है तो पोटेंशियल मेथड भी जो है अकाउंटिंग मेथड से कुछ सिमिलर है। देखो, वहां पे क्या करते थे हम लोग, एक अमोर्टाइज कॉस्ट को असाइन करते थे और हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट होता था उन दोनों को माइनस करते थे, और हम लोग जो माइनस करके जो वैल्यू आता था उसको बोलते थे क्रेडिट। यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्रेडिट नहीं बोलते। यहाँ पे हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रीपेड वर्क एज क्रेडिट stored with specific object in the data structure, the potential method of amortized analysis represent the prepaid work as potential energy और just potential। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ नाम चेंज कर देने से इसका नाम पोटेंशियल मेथड हो गया? तो देखो, ऐसा नहीं है। हम लोग अकाउंटिंग मेथड में हम लोग जो देखते थे वो क्रेडिट नाम से बोलते थे, यहाँ पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। पर और भी मेथड चेंजेस है यहाँ पे। तो क्या चेंजेस है हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग ना डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट को देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ना डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग करेंट स्टेट में डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट को देखते थे, देखेंगे यहाँ पे कि क्या है, और उससे एक प्रीवियस वाले स्टेट में जो है डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट है वो क्या है। मतलब आई स्टेट पे और I-1 की स्टेट पे जो है डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसको पोटेंशियल चेंज बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टैक ऑपरेशन का, आज की वीडियो में का टॉपिक है स्टैक ऑपरेशन। सो जो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है ना, उसमें हमें पता है कि तीन हमारे पास जो है ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप और मल्टी पॉप। तो अगर पुश परफॉर्म करें तो हमें देखना होगा कि स्टैक का जो है करंट स्टेट में उसकी स्टेट क्या है करंट में, और I-1 में उसकी जो है स्टेट क्या है उस डेटा स्ट्रक्चर की, और दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, ये वाला हम लोग के पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो CI हम लोग को पता है, CI कैप क्या होता है हमारे पास, अमोर्टाइज कॉस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं CI कैप से। और सिर्फ CI है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। और फाई ऑफ DI क्या होता है ना, स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ ये पोटेंशियल फंक्शन फाई है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं इस तरीके से है, जैसे कि स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डी का मतलब हुआ डेटा स्ट्रक्चर एट I स्टेट, ठीक है, माइनस कर देंगे स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एट I-1 स्टेट, ठीक है। तो ये जो चीज बनेगा, ये वाला चीज होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल चेंज, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट को, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, टोटल हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये वाला डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फॉर द नोट्स पर्पस आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ith एटरेशन के लिए I और यहाँ पे I-1 टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम लोग पूरा डेटा स्ट्रक्चर का टोटल करें तो समेशन लगा देंगे। हम लोगों ने पहले भी देखा है I=1 से लेके n तक का, और CI कैप हो जाएगा हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट, ये टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट। तो यहाँ पे भी इस वाले फॉर्मूला में, इसमें भी क्या करेंगे, टोटल में समेशन लगा देंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है I से लेके n तक। तो ये एक्चुअल कॉस्ट में हमारे पास ये निकल के ये अलग से आया, प्लस यहाँ पे D ऑफ I था, I स्टेट के लिए था। तो हमने क्या किया, देखो हमें क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस I स्टेट से और I-1 स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर n नंबर के लिए माने तो n नंबर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या करेंगे, जो जीरो स्टेट पे जो डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट है वो, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे जो nth स्टेट पर है। तो इसीलिए I से लेकर के 1 तक गया का मतलब क्या हुआ, जीरो स्टेट से लेकर के n तक। आप लोग यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, जीरो का मतलब वो इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली कुछ होता नहीं है। सो जीरो से लेकर के हमारे पास यहाँ पर n तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और ये होगा टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए मैंने DN को ही पहले, मतलब स्टार्टिंग में जो स्टेट था उसको माइनस कर दिया, जो लास्ट वाला स्टेट था उससे, इसको माइनस करने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि तीन ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप और मल्टी पॉप। तो पुश ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पुश ऑपरेशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पुश ऑपरेशन के लिए हम लोग को अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, जहां पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल
चेंज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अपना स्टैक बना लेते हैं पहले। ये है हमारा स्टैक, ठीक है, इसको मैं डिनोट करती हूँ एस से। अब इसमें क्या है ना, हमारे पास हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा, क्योंकि हम लोग ith स्टेट के लिए देख रहे हैं ना, तो सब हम लोग इनिशियल कंडीशन में क्या है, हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा। हम लोग एम्प्टी वाला कंडीशन के लिए नहीं फाइंड आउट करना चाहते, हम लोग ith कंडीशन के लिए, i और i-1 पे। तो सपोज मान लेते हैं कि ith स्टेट पे हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट पहले से है, तो मैं मान लेती हूँ कि कुछ एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 मान लिया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 मान लिया, ठीक है। और जब हम लोग इस वाले स्टैक पे पुश परफॉर्म करेंगे, पुश, तो ये स्टैक क्या हो जाएगा, ये स्टैक कुछ इस तरीके से होगा क्या, इसे 1 2 3, सो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, और हमने पुश किया, तो ऑब्वियसली पुश का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना। तो सपोज मान लो 4 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये नंबरिंग सिस्टम नहीं चल रहा है 1 2 3 के बाद 4 ही ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 4 ले लिया। तो क्या होगा ना, स्टैक जो होगा वो एस से क्या हो जाएगा, ये साइज एस था, तो जो भी स्टेट रहेगा हमारा वो s+1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पुश एक बार परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी पुश का कॉन्सेप्ट नहीं, पुश मतलब एक एलिमेंट को, तो जो भी होगा उससे एक एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले हमारा क्या था, s था, और ये s-1 हो, s+1 हो गया, मतलब एक ऐड करने के बाद s+1 हो गया। इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले हमारा s-1 था और अभी s हो गया। दोनों कंडीशन सही है, दोनों चीज सही है, ये भी, ये s से s+ हुआ, ये भी बोल सकते हैं, या फिर s-1 था पहले और अभी s हो गया। तो अभी का कंडीशन क्या है, अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया, तो ये क्या है हमारा i वाला कंडीशन। सो ये जो है हमारा d ऑफ i हो गया, ठीक है। अभी पुश परफॉर्म करने के बाद जो करंट है हमारा वो क्या हो गया, d ऑफ i, और ये वाला जो क्या हो गया वो हो गया हमारा d ऑफ i-1, ठीक है। हम लोग बता रहे हैं ना, पे s-1 है और ये s है, ठीक है। तो ये हो गया di-1 की स्टेट और ये हो गई d ऑफ i की स्टेट। तो हमें यहाँ पे पता है phi ऑफ di, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे di क्या है हमारे पास, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलो ऊपर वाला लेते हैं s+1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं s+1 माइनस phi ऑफ di-1। di-1 की स्टेट क्या है, s है, ये लिया है ना, दोनों में से या तो ये लो या फिर ये लो, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर वाला लेके चल रहे हैं तो इधर ये लेंगे, ठीक है, s, तो यहाँ पे हो जाएगा s। अब s कैंसिल होगा, ये बचेगा 1। समझ में आ रहा है किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना है। अमोर्टाइज कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पुश ऑपरेशन की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। एक्चुअल कॉस्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 होता है, क्योंकि एक एलिमेंट को हम लोग स्टैक में ऐड कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट 1 ही होगी। हम लोग यहाँ पे कुछ पहले भी इस चीज को देख चुके हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा 1 है, प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये वाली जो चीज़ है हमें अभी निकाली 1, तो ये हो जाएगी 1, तो ये क्या हो गया 2। अब 2 का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1। इसकी स्टेट क्या होगी, मतलब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ऑर्डर के टर्म में बात करें तो बिग ऑफ 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 आया है हमारा। तो फिर पुश ऑपरेशन क्या होगा हमारा ये। अब सेम चीज करेंगे हम लोग पॉप ऑपरेशन के लिए। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होना है, पोटेंशियल चेंज निकालेंगे, सेम चीज, और अमोर्टाइज कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन देखते हैं। स्टैक हमारे पास पहले ये है s, कोई भी हमारे पास कितने भी एलिमेंट है, कुछ 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। और जैसे ही हमने इस वाले स्टैक पे पॉप परफॉर्म किया, तो ये स्टैक क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट, मल्टी पॉप का बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, सिर्फ पॉप का बात कर रहे हैं। तो जो भी होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो टॉप से एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, ये होगा 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभी का करंट का स्टेट, और ये हमारा था d ऑफ i-1 का स्टेट। तो ये हमारा है d ऑफ i, डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट एट ith इटरेशन, ith ऑपरेशन बोल सकते हैं, और ये है हमारा d ऑफ i-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये s था, ठीक है, ये वाला डेटा, इसको हमने s माना था, तो पॉप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये s-1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, s स्टैक को पॉप किए तो उसके एलिमेंट s-1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा ith स्टेट पे क्या हुआ s-1, तो ये हो गया हमारा s-1 माइनस d ऑफ i-1। d ऑफ i-1 ये है, और इसमें से हमारे पास ये आया है s, ठीक है। तो इस वाले पर हमारा ये आया है, इसको लिख देंगे ओनली s। s से s कैंसिल हो गया, हमारा बचा -1, ठीक
ठीक है, पोटेंशियल चेंज हमें निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अमोर्टाइज कॉस्ट निकालेंगे। तो अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए हमें पता है एक्चुअल चेंज प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली -1। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, सी ऑफ आई। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, एक पुश परफॉर्म करने का कॉस्ट क्या होगा, बिग ऑफ 1 होगा, ओनली 1। एक स्टैक में बस एक एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी पॉप कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। तो यहाँ पे होगा 1 और ये वाला होगा -1। सो ये क्या आया, 0, ये 0 आया। तो अगर इसको बिगो में लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, बिग ऑफ 1 होगा। 0 आया ना, तो 0 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो उसका हम लोग अगर कॉम्प्लेक्सिटी बताए एज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 होगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मल्टी पॉप ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑगमेंटेड स्टैक को देख रहे हैं। तो पुश पॉप के बाद हम लोग एक और ऑपरेशन है हमारा मल्टी पॉप, ठीक है। तो मल्टी पॉप में भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा, पोटेंशियल चेंज हमें अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मल्टी पॉप के लिए क्या है ना, इस तरीके से काम करते हैं, मतलब हम मल्टीपल एलिमेंट को हम लोग पॉप करवा सकते हैं। तो 1 2 और ये 3 मान के चल रहे हैं, 1 2 3 स्टैक है हमारा एस, और इस पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टी पॉप। और मान लेते हैं कि s, 2 एलिमेंट को रिमूव करा रहे हैं, ठीक है। 2 का मतलब क्या है ना कि हमें टॉप से 2 एलिमेंट को स्टैक से रिमूव कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो हमें पता है कि मल्टीपॉप s, 2 का मतलब क्या होता है, टॉप से 2 एलिमेंट को रिमूव कर देना। और ये s क्या है, स्टैक का नाम। तो इस स्टैक से 2 एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो जब 2 एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, ये होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्या हो गया, डी ऑफ आई स्टेट, और ये हो गया हमारा डी ऑफ आई -1 स्टेट, प्रीवियस स्टेट, ये हमारा डी ऑफ आई -1 हुआ। अब यहाँ पे स्टैक अगर s है, इस वाले स्टेट में अगर स्टैक की साइज s है, इसकी स्टेट s है, तो इसमें क्या होगा, हमने कितना रिमूव किया, s -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, s -2, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम लोग मल्टी पॉप पढ़ते थे वहां पे हम लोग k लेते थे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को हम लोग k से डिनोट करते थे, s, k, और k हम लोग बोलते थे कि k नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे s, सपोज k लिया, तो यहाँ पे k को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s, k। अगर हम लोग यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। अगर k एलिमेंट को रिमूव करना है तो k एलिमेंट को रिमूव कराने के बाद जो हमारे डी ऑफ आई की स्टेट होगी वो क्या होगी, s - k हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं डी ऑफ आई स्टेट में हमारी डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट क्या है, s - k। सो s - k माइनस हमारे पास हमें दिख रहा है कि डी ऑफ आई -1 स्टेट में डेटा स्ट्रक्चर की हमारी स्टेट क्या है, s, ठीक है। तो इसको लिख देंगे s से s कैंसिल होगा, ये बचा हमारा -k, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है यहाँ पर अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये तो हमें निकल गया हमारे पास, ये पोटेंशियल चेंज -k है। एक्चुअल हमारा जो है कॉस्ट है वो कितना है, तो देखो एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है हमारे पास, जितने एलिमेंट को रिमूव करा रहे उतना ही होता है हमारे पास। क्या होता है, मिनिमम ऑफ s, k। हमें पता है कि मल्टी पॉप का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो होता है मिनिमम ऑफ s, k, ठीक है। मिनिमम क्यों, क्योंकि जितनी स्टैक की साइज है हम लोग उतना ही एलिमेंट को रिमूव करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करा सकते, इसीलिए इसमें से मिनिमम। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इन दोनों में से मिनिमम ऑफ s, k, इन दोनों में से k अगर मिनिमम है तो k हो जाता था हमारा इसकी कॉस्ट बिग ऑफ k, ठीक है। अदरवाइज s होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग उतना ही एलिमेंट को रिमूव कराना चाह रहे हैं, मतलब स्टैक की साइज से ज्यादा एलिमेंट को रिमूव नहीं कराना चाह रहे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये मिनिमम ऑफ s, k क्या हो जाएगा, k होगा, ठीक है। हम लोग स्टैक में से इतना ही एलिमेंट को रिमूव कराना चाह रहे हैं जितना एलिमेंट है, ठीक है। तो k हो जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा हमारा, k, ठीक है। और यहाँ से ये आया -k। अगर ये चीज आपको लोग को और अच्छे से समझना है ना तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देखो, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ये 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ हमारा, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मल्टी पॉप ऑपरेशन के लिए जो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट आया वो आया बिग ऑफ 1। सेम हमारा पॉप ऑपरेशन के लिए भी अमोर्टाइज कॉस्ट क्या आया हमारा, बिग ऑफ 1। और हमारे पुश ऑपरेशन के लिए भी जो अमोर्टाइज कॉस्ट आया है सी ऑफ आई कैप, वो आया है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दी 3 ऑपरेशंस इज बिग ऑफ 1, ठीक है। हमें तीनों का बिग ऑफ 1 मिला। एंड थस द टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशन, अगर n नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, बिग ऑफ n,
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे हमने एक बार पॉप कराया, एक बार पॉप कराने का यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पर एक बार ये तो स्टेट में भले ही दिख रहा है, हमने एक बार पॉप कराना तो s से s-1 हो गया। तो ऐसे n नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर कराएंगे तो हमारा बिग O ऑफ 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना पोटेंशियल मेथड से अपनी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर मतलब स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एट ith ऑपरेशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0th स्टेट पर। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है ना कि जो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट आता है वो हमारा हमेशा अपर बाउंड होता है। देखो, टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ एन n ऑपरेशन इज अपर बाउंड ऑफ द टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, हम लोग क्यों निकाल रहे होते हैं, एक बार फिर से अगर रिमाइंड करा दूं आपको कि हमारे पास जो एसिम्प्टोटिकली हमने जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली हुई होती है वो हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, लेकिन टाइट बॉन्ड नहीं होता। इसीलिए उसको हम लोग टाइट बॉन्ड दिखाने के लिए क्या करते हैं, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस करते हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियल मेथड से हम लोग ने स्टैक ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमारा पोटेंशियल चेंज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है। ये जो स्टेप है ना, डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट ऑफ i स्टेट पर और i-1 स्टेट पर, ये चीज थोड़ा सा हम लोगों को याद रखने की चीज, बाकी सारा चीज यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।